पापी ने इस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। जंगल के वैसे जानवरों का शिकार बन जाएगा ये बालक। न जाने किस माँ की ममता मर गई जिस दुधमुहे बालक को छोड़कर चली गई। अरे जब बच्चे को पाल नहीं सकते हो तो बच्चे को जन्म क्यों देते हो? ऐसा घोर अपराध क्यों करते हो? समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग, कोई औलाद के लिए तरसता है तो कोई औलाद को मरने के लिए जंगल में छोड़ देता है। शामिर मलिक इस बालक को इतनी शक्ति दे कि अपनी जिंदगी स्वयं जी सके। आज से इस बालक को मैं अपने घर ले जाऊंगा और इसका पालन पोषण करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और ये मेरे उजड़े हुए गुलशन को रोशन करेगा। आज से मैं इस बालक का नाम गुलशन रखता हूं। ये मेरे उजड़े हुए संसार को फिर से हरा भरा करेगा, इसलिए आज से इस बालक का नाम गुलशन होगा। चलता हूं, इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं करूंगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। चलता हूं इस बालक को लेकर के। सरदार जी, देखा तुमने? देखा सर। उस काफिर को मैंने कहा था कि 1 हफ्ते में अगर तो 50,000 रुपए लेकर नहीं आया तो तेरी बेटी के 50,000 टुकड़े करके तेरी हवेली में भिजवा दूंगा। परंतु उसे दौलत प्यारी थी, औलाद नहीं। आज इतने वर्ष गुजर गए, आज तक उसने अपनी बेटी की कोई खबर नहीं ली। सही बात है सरदार जी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं लेने आया तो छोड़िए। इस शमशेर सिंह, मैंने उसे धमकी तो दिया था कि तेरी बेटी के 50,000 टुकड़े करके तेरी हवेली में भिजवा दूंगा, परंतु जैसे ही तुमने उस बच्ची को मेरी गोद में दिया, जी सरदार, उसमें मुझे मेरा मुन्ना नजर आया। सही बात है सरदार। और उसी को देखकर मैं जीने लगा, वो मेरी जिंदगी बन गई और उसी दिन से मैंने उसे अपनी बेटी मान लिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये राज सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं कि मैं उसका असली बाप नहीं हूं। जी सर। सूखा को कोई खबर नहीं है कि मैं उसे उठाकर लाया हूं। और शमशेर, ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। जी सरदार। क्योंकि सच्चाई पता चलने के बाद हो सकता है सूखा मुझसे नफरत करने लगे और उसकी नफरत दर्शन की मौत भी बन सकती है। सच है सरदार, सही बात है। परंतु एक बात समझ में नहीं आती। कहिए सरदार जी। जब भी वो स्कूल जाती थी मुझसे मिले बगैर नहीं जाती थी। आज क्या बात है, अभी तक आई नहीं? आती होंगी सरदार जी। जैसे ही आए उसे मुझसे मिलाना। जी सरदार जी, बैठिए आप। हेलो। हेलो चेक, हेलो। उड़ते बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो।
साथियों, मेरा नाम सुखा है और मुझे आज बहुत लेट हो गया। चलती हूँ पिताजी के पास। आज कुछ बहुत जरूरी बातें करना है। लेट भी हो गया कॉलेज जाने के लिए। मैं जब भी जाती हूँ बिना अपने पिताजी से मिले हुए नहीं जाती हूँ। चलती हूँ, बहुत जरूरी काम है। आज अपने मन की बात कहूँगी पिताजी से। चलती हूँ। नमस्ते अंकल जी। खुश रहो सुखा बेटी, खुश रहो। और कैसे हो? बढ़िया है बेटा, ठीक है। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो आपके गुफा में भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी काम है। चलिए ठीक है, मिल लीजिए। चलिए। चलो। हमारे बाबूजी के सामने ये बेटी बाबूजी के ये बेटी झुकाए और यही मुझे युग युग बेटी तुम जियो, निस दिन बाढ़ेगा। और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करा भगवान। सुखा बेटी, पिताजी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। भगवान तुझे हर बला से बचाए, तुझ पर कोई मुसीबत कभी ना आए। लेकिन बेटा, आज मैं क्या देख रहा हूँ मेरे समझ में नहीं आता। सुनो मेरी बात बेटी। बात क्या है बताओ मेरी लाडली, सज संवर के हो क्यों बात में तुम खड़ी, मुस्कुराती हो कुछ भी बताती नहीं, क्यों खड़ी पास हो, क्यों खड़ी मुस्कुराती हो कुछ भी और बताती नहीं, यूं खड़ी पास हो, यूं खड़ी पास। बेटी, क्या बात है? क्या कहीं से कोई निमंत्रण आया है? तुम्हारी सहेली के यहाँ कोई बर्थडे या शादी होती है जो तुम सज संवर कर आई हो और सिर्फ मुस्कुरा रही हो, कुछ बता नहीं रही हो?
पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं जब भी मैं आपके पास आती हूँ तो कुछ कहने जरूर आती हूँ। आज मैं अपने मन की बात कहने आई हूँ। बोले बेटा, क्या बात है? आज निकलेगा बाबा नतीजा मेरा, वर्ष में पास हो जाऊं। एक कलम लूंगी सोने की अब इनाम में, क्लास में पढ़ने गई। एक कलम लूंगी सोने की ये इनाम में, क्लास में पढ़ने गई। और खुशी की तो बात ये है कि आज मेरा रिजल्ट खुल रहा है पिताजी। अच्छा, मैं आज तुम्हारे पढ़ाई का नतीजा निकलेगा। हाँ अगर तुम फर्स्ट आई तो तुम्हें एक सोने की कलम इनाम में चाहिए। हाँ पिताजी। सुखा बेटी, कहो। तू फेल हो या पास हो, तेरी हर ख्वाहिशें पूरी करना दर्शन सिंह का पहला कर्तव्य है। बेटी, तुम स्कूल जाओ और अपना रिजल्ट लेकर आओ। अगर तुम फेल भी होगी तो भी मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना, पढ़ाई मन लगा कर करना, क्योंकि जो लोग अपने माँ बाप के पावर का इस्तेमाल करके, दौलत का इस्तेमाल करके पढ़ाई में पास होते हैं, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। और जो अपनी मेहनत और काबिलियत से डिग्री हासिल करते हैं, उनके लिए मंजिल एकदम आसान होती है। क्योंकि बेटी, जब शमशेर सिंह को भेजकर मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया तो वहां मैंने अपना ओरिजिनल नाम दर्शन सिंह नहीं लिखवाया, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मेरा नाम सुनने के बाद किसी प्रिंसिपल और मास्टर में औकात रही है कि मेरी बेटी स्कूल भी न जाए और उसे फेल कर दे, इसीलिए मैंने वहां अपना नाम सुदर्शन सिंह लिखवाया है कि कोई ये ना जान सके कि दर्शन सिंह की बेटी है। इसलिए बेटा, मेहनत और लगन से तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा रिजल्ट फेल में भी आएगा तो भी मैं तुम्हें एक सोने की कलम नहीं बल्कि दर्जनों सोने की कलम बनवा कर दूंगा। आप चिंता न करें पिताजी, आपने जो किया मेरे अच्छे के लिए किया है, और मैं हमेशा यही करूंगी कि आपके मर्यादा पर कभी आंच नहीं आएगी। पिताजी, मैं वादा करती हूँ ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचे हो। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। जा बेटी और अपना रिजल्ट लेकर आओ। हाँ। मैं तुम्हारे सोने की कलम का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, करती हूँ, लेकिन लेट बहुत हो गया। हाँ बेटी, ठीक है, नमस्ते पिताजी। नमस्ते। शमशेर सिंह, जी सरदार। तुमने सुना हमारी बेटी ने पहली बार एक शर्त रखा और हमसे इनाम मांगा। सही बात है सरदार जी। आज अगर उसकी ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सके तो हमारी बेटी का विश्वास हमसे उड़ जाएगा। सच बात है सरदार, ख्वाहिश उनकी पूरी होनी चाहिए। इसलिए इलाके में जितने सुनार की दुकानें हैं वहां जाकर कह दो कि दर्शन सिंह ने एक सोने की कलम मंगवाया है। जो सुनार कलम बनाकर लाएगा उसे उसकी कीमत मिलेगी, और जो इनकार करता है उसकी दुकान लूट ली जाएगी। जी ये सरदार। धमकी भी देकर आना उन्हें, और कलम 2 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। जी सरदार।
आज मेरा गुलशन 20 बरस का हो गया। आज तक मुझे मैंने जाहिर नहीं दिया होने दिया कि तेरी माँ कौन है कौन नहीं है। आज तक मुझे कोई एहसास नहीं हुआ और न कभी उसको होने दूंगा। चलता हूँ बाजार के पास, आज ईद का त्योहार है और बेटा दोस्तों से मिलने गया है, आता ही होगा। उसके आने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। चलता हूँ अपनी बेगम की मजार पर कुछ देर बैठता हूँ। चलो, घर पे देखा तो मेरे अब्बा हुजूर नहीं है। चलता हूँ बगीचे तरफ, क्योंकि आज ईद का त्योहार भी है। अब्बा हुजूर से मिलना भी बहुत जरूरी है। अरे फुर्सत की हवाएं हैं, फुर्सत की हवा